भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि भारत के नक्शे पे जितने भी राज्य हैं या केंद्रीय शासित प्रदेश हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैं देखता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछते रहते हैं कि हमें नक्शा याद नहीं रहता है, क्या करें, कोई सिंपल ट्रिक है कि नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको सिंपल से सिंपल तरीके से नक्शे को समझाने की और याद करवाने की कोशिश करूं। और मेरा विश्वास मानिए कि नक्शे को याद करना बहुत ही आसान है। तो हम बिना किसी देरी के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपके सामने भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपको नक्शे में कौन सी चीज याद रहती है, वो सब छोड़ दीजिए क्या याद नहीं रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपली, अगर नक्शा आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रहता है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों को राजस्थान याद रह जाएगा, क्योंकि इसका एरिया सबसे बड़ा है और ये दिखता भी अलग है। इसके अलावा जो बीच में जो मध्य प्रदेश कहलाता है वो मध्य का हिस्सा भी याद रह जाएगा। दो चीजें तो रहेंगी। तीसरी चीज जम्मू कश्मीर भी याद रह जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो दो चीजें ये हो जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई लोग और किसी राज्य से हो तो उन्हें अपना राज्य याद रह जाए। अब ये बात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं। देखिए, नक्शे को जब भी आप शुरू करें तो आप नीचे से शुरू करें, क्योंकि नीचे का हिस्सा अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं बेस आपका बन जाएगा। ऊपर वाला तो आपको याद है ही, जम्मू कश्मीर वाला। तो देखो, नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं साउथ जोन ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया। अब अगर साउथ जोन में हम देखेंगे तो साउथ जोन में हमें 5 राज्य मिलेंगे। कोई भी आपको कहता है ना कि साउथ इंडिया क्या है, तो 5 राज्यों से मिला हुआ एक पूरा जोन ही साउथ जोन ऑफ इंडिया है। 5 में सबसे पहले आपको याद रहेगा किनारे पे केरल। चलो काम खत्म। घर तो बहुत मजबूत बना है, दीवार में सोना जो है। सोना सोना, घर की दीवार में सोना। सोना सोना, घर दिख रहा है ना? अच्छा तो सोना दीवार में है। क्या? कौन सी सोना? दीवार में सोना है, सोने के 2 डब्बे। सोना सोना, घर को है मजबूत बनाना तो घर बनाते वक्त सीमेंट में सोने के 2 डब्बे एशियन पेंट्स के वाइटालिया नियो और रिपेयर पॉलीमर मिलाना, जो काम को बनाए आसान और सीमेंट को बनाए खरा सोना। 24 कैरेट है क्या? पुरुषों को भी पता होता है कि उनके अंदर क्या कमजोरी है। उनको पता होता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को या अपने साथी को खुश नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी पुरुष में स्टेमिना और एनर्जी की कमी है, थकान और कमजोरी रहती है और आपकी इच्छा ही नहीं होती है कुछ करने की, अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लाई हूँ लिव मुस्टैंग। तो इसका आपको 1 कैप्सूल लेना है दूध या पानी के साथ। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप इसके 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। ये लिव मस्टैंग कैप्सूल आपकी बेरंग हुई जिंदगी में और नए रंग भर देगा, आपका स्ना ज्यादा बढ़ा देगा कि आपका पार्टनर आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो ये भी इसको दूर कर सकता है। तो बिना देर करे, बिना घबराए आज ही लिव मस्टैंग को ऑर्डर करें और इसका सेवन करना शुरू कर दें और मजेदार बना दें। हमारी शादी को 40 साल हो गए, लेकिन हमारे रिश्ते में आज भी वही पहले वाला प्यार है जो जवानी के टाइम पे था। आज भी वही एक्साइटमेंट है। मेरी उम्र चाहे बढ़ गई है, आज भी हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। और मैं ये सब कर पाया हूँ आयुर्वेदिक लिव मस्टैंग कैप्सूल की मदद से, जो बढ़ती उम्र में भी आपकी ताकत को कम नहीं होने देता। 100% नेचुरल है ये, और इसके खाने के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसे हम आज भी खुश हैं, आप भी रह सकते हैं। बस लिव मस्टैंग कैप्सूल लेना शुरू कर दें। लिव मस्टैंग कैप्सूल लेने के बाद में हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो गया है और अब मैं इनसे बहुत खुश रहने लगी हूँ और वही जवानी वाला प्यार महसूस करती हूँ। मेरे हस्बैंड अक्सर ऑफिस के काम से बाहर रहा करते थे। जब भी वो घर आते थे कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाया करते थे और मैं प्यार के लिए तड़पती रहती थी। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया और फिर मुझे मिला लिव मस्टैंग, जिसके रिव्यू बहुत ही अच्छे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये देना शुरू किया और आज मेरी जिंदगी में नई उम्मीद और नई बहार है और हम फिर से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर भारद्वाज है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपसे अपनी लाइफ के बारे में एक पॉजिटिव फीडबैक शेयर करना चाहूँगा।
मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान था, बहुत घबराया करता था शादी को लेके, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या कमी है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती थी, लेकिन थैंक्स टू लिव मसेंग कैप्सूल, जिसको रेगुलर लेने के बाद मुझे अपनी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन मिला। लिव मसेंग कैप्सूल ना सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है, बल्कि शरीर में स्ट्रेस फ्री रखने में, पावर देने में, एनर्जी और देने में भी हेल्प करता है। लिव मसेंग लेने से पहले मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, लेकिन मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। मगर लिव मसेंग लेने के बाद से ही शरीर में जो बदलाव महसूस हुए, उसका अंदाजा अपने आप में ही अलग होता है, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था उससे भी मुझे छुटकारा दिला दिया लिव मसेंग कैप्सूल ने। ठीक है, ये किनारे पे है, बिल्कुल इस तरफ है आपका, लेफ्ट की तरफ है, तो केरल याद रह जाएगा। केरल में होती है मलयालम, और इधर है बिल्कुल तमिलनाडु, यानी कि तमिल बोली जाती है। तो मतलब आप समझ लो कि मलयालम और तमिल साथ साथ हैं, तो आप केरल, तमिलनाडु। ऊपर आप आओगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कौन निकला है? तेलंगाना निकला है। इन पांचों को मिला दोगे तो साउथ जोन बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। ये चीज हो जाती है। अब देखो, ये तो साउथ वाला पार्ट हो गया। अब हमें ऊपर जाना है, तो अब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं, और वेस्ट में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है महाराष्ट्र, एक है गुजरात। देखो, सारा का सारा व्यापार जो है हम लोग समुद्र से करते हैं, और गुजराती लोग जो है व्यापार के लिए फेमस होते हैं, तो समुद्र के पास हमेशा गुजरात रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि सपनों की नगरी है तो समंदर से होके ही गुजरेगी। तो महाराष्ट्र और गुजरात याद रखने में कोई दिक्कत है? अब गुजरात में इतना व्यापार कर लिया, महाराष्ट्र से इतना काम कर लिया, तो सीधी सी बात है, एंजॉय करने भी जाना है, थोड़ा घूमने भी जाना है, तो आ जाता है आपका गोवा। अब गोवा की खास बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है। तो समझो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कहीं दबा हुआ है समंदर के किनारे गोवा। तो आपका साउथ जोन कंप्लीट हो जाता है, वेस्ट जोन कंप्लीट हो जाता है। याद रखना, वेस्ट जोन के लिए हमने राजस्थान को भी ले लिया है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से वेस्ट याद रख सकते हैं, और नीचे के 5 से साउथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में मैंने आपको लद्दाख बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर बता दिया। अब देखो, राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी है मेनली, और मारवाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणवी से मिलती है, तो ये आपस में ही है, मिले हुए ही हैं। तो सीधी सी बात है कि बोली की वजह से हम याद रख सकते हैं कि राजस्थान के पास है हरियाणा। अब हरियाणा की हल्की सी बोली पंजाब से भी मिलती है आगे चल के, तो आगे पंजाब आ जाता है। और पंजाब की सीधी बोली जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मिलती है, लेकिन हिमाचल थोड़ा पहुंच जाता है वहां पे, तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये 3 जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। याद रखना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब चूंकि हम नॉर्थ में आए हैं, उत्तर के पार्ट में आए हैं, तो उत्तर से जुड़े हुए 2 राज्य हम याद रख सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा खंड अलग है, जिसको आप कहते हो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश साथ में याद रखा जा सकता है। तो नॉर्थ में क्या क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, इधर से 3 है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भाषाओं से याद रख सकते हो, और सबसे बड़ा राजस्थान तो है ही। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो जाता है। यहाँ नहीं जाना, यहाँ नेपाल है, नेपाल से अपने कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब देखो, हम नीचे से ऊपर आए हैं। अब सीधी सी बात है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें इस जगह पे लेफ्ट में, थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट में क्या होता है? हार्ट होता है। हार्ट का मतलब होता है दिल, तो दिल से निकलती है दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो आपको बहुत छोटी सी जगह मिलेगी, क्योंकि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी सबके लिए जरूरी है। सीधी सी बात है, सारे काम वहीं से चलते हैं। तो आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कहीं आपको दिल्ली मिल जाएगी। सिर्फ यहाँ पे आपको डिनोट करना है कि दिल्ली यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका नॉर्थ जोन भी पूरा हो जाता है, वेस्ट जोन भी पूरा हो जाता है, साउथ जोन भी पूरा हो जाता है। आइए अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से जब आप आगे जाओगे ना, तो 3 ऐसे राज्य मिलेंगे जिनकी बोलियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, और बिल्कुल लाइन से चलेंगे वो राज्य। एक आता है आपका उड़ीसा, इसके ऊपर आता है आपका झारखंड, और इसके ऊपर आता है आपका बिहार। बिहार, झारखंड, उड़ीसा मिलते जुलते हुए से राज्य लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन सब से अलग थोड़ा सा वेस्ट में चला जाता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के राइट में मत जाना, वहां पे आपका बांग्लादेश आ जाता है, ईस्ट बंगाल आ जाता है, उसको छोड़ देना, वो अलग है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि उड़ीसा, झारखंड और बिहार की एक लाइन है, जिससे राइट की तरफ आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, अब देखो, उड़ीसा, झारखंड और बिहार की एक लाइन बन रही है, मध्य में मध्य प्रदेश है ही, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जुड़े हुए हैं, इधर से पूरा साउथ जुड़ा हुआ है, तो बीच में ये जगह रह गई।
तो ये इन लोगों का क्या 36 का आंकड़ा है क्या? जी हाँ, ये है आपके नाराज फूफा जी, यानी कि 36 के आंकड़े वाले छत्तीसगढ़ साहब। तो इनको आप अलग से याद रख सकते हो कि इनके साथ कोई लाइन नहीं है, ये अकेले रहते हैं। कभी कभी ये झारखंड से बना लेते हैं, कभी ये उड़ीसा से बना लेते हैं, कभी जीजा जी मिल जाते हैं, कभी साले साहब मिल जाते हैं। फूफा जी को खुश रखने के लिए हर कोई कोशिश करता, तो छत्तीसगढ़ को आप याद रख सकते हो। आओ अब हम चलते हैं अपने ननियाल की तरफ, चलते हैं मामा के यहाँ चलते हैं। बहुत अच्छी जगह है, हमारे देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में घुसने का रास्ता क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ से घूम के एक रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, मगर उससे पहले दो देशों के बीच में एक जगह फंसी हुई है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम आपका नेपाल से भी जुड़ा है और भूटान से भी जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि दो देशों के साथ ये अपनी सीमाओं को शेयर कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन थोड़ी सी हट रही है, इसीलिए यहाँ पे है, इसको याद रखना है। अच्छा, वेस्ट बंगाल से जो रास्ता जाता है उसको आप कहते हो चिकन नेक, और चिकन नेक से आप अंदर घुसते हो तो आपको बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिलती है, असम और मेघालय। देखो, असम के नाम से आपको चाय याद आ जाएगी। अब चाय की पत्ती असम में उग रही है, लेकिन चाय में थोड़ा पानी भी तो डालना पड़ेगा ना भाई। इतने अमीर तो नहीं है हम लोग कि सिर्फ दूध डाल के पिए, और मोटी चाय तो हजम भी नहीं होती, मुझे तो नहीं होती, आपको होती होगी। तो मैं पानी डालता हूँ, और पानी डालने के लिए हमें पानी चाहिए जो हमें मेघालय से मिलता है, क्योंकि वहां पे मेघ बहुत है, पानी बहुत बरसता है, सीधी सी बात है। तो असम, मेघालय, चाय पानी याद रह जाएगा। पूरे के पूरे देश के दिन की शुरुआत यहीं से होती है, चाय पानी से ही होती है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कॉफी भी पीते होंगे, वो एक अलग बात है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दो राज्य सिंपली याद रह सकते हैं जो कि नीचे की तरफ हैं आपके। एक है मिजोरम और एक है त्रिपुरा। मिजोरम का मी और त्रिपुरा का त्र तो बनता है मित्र। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इनको याद रखना बहुत आसान है, मित्र हैं नीचे नीचे। बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग आती है इनको देख के। मिजोरम त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। इसके बाद तीन जगह आपकी खाली बचती है। एक आपका ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड और इसके बाद मणिपुर। तो आप एक लाइन से भी याद रख सकते हो इसको, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एक हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र एक हो गया। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में तीन पार्टियां हो गई। एक है आपका चाय पानी यानी कि असम और मेघालय, एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये तीन अलग हैं। एक आपका मित्र हो जाता है यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा मामला सेट हो जाता है। तो अब आपने देखा कि कितना आसान है पूरे देश को याद रखना। नीचे से आपका साउथ जोन है, इधर आपका वेस्ट जोन है, ऊपर आपका नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में एक अलग से चल रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। इधर आपकी एक लाइन चलती है उड़ीसा, झारखंड, बिहार की। यहाँ पे वेस्ट बंगाल थोड़ा अकेला है, और बीच में फूफा जी तो है ही आपके छत्तीसगढ़ वाले, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा नक्शा याद हो गया होगा। लेकिन एक मिनट, एक चीज अभी और बाकी है, वो है एक हमारा लक्षद्वीप और एक हमारा अंडमान निकोबार। इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये थोड़े से अलग अलग थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा समुद्र के किनारे रहते हैं, थोड़ा बीच में रहते हैं, बीच ही बीच है यहाँ पे। इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो आपको याद हो गया होगा, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।